एक समय की बात है जब जंगल में शेर राजा हुआ करता था, लेकिन एक चालाक लकड़बग्घे ने अपनी मक्कारी से उसे गद्दी से हटाकर खुद को राजा बना लिया। शेर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने लकड़बग्घे का पर्दाफाश करने की ठान ली। शेर ने लकड़बग्घे के डरपोक स्वभाव का फायदा उठाने के लिए एक तरकीब सोची। एक रात जब लकड़बग्घा अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी अचानक गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। ओ धूर्त लकड़बग्घे, तूने हमारे असली राजा को धोखे से गद्दी से हटाया, अब तेरा अंत निकट है। लकड़बग्घे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डर के मारे वह कांपने लगा और चीख पड़ा, कौन है? सामने आ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी गुफा की दीवारों से फिर वही आवाज गूंजने लगी, मैं इस जंगल की आत्मा हूं, मैं सबका मन पढ़ सकती हूं, तेरा भी पढ़ लिया है। तूने धोखा दिया है, अब सच कबूल कर, वरना तेरा विनाश निश्चित है। लकड़बग्घे का डर अब चरम पर था। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं कबूल करता हूं। मैंने लालच में आकर यह गद्दी हड़पी थी, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही गुफा के पीछे से शेर बाहर आ गया। सभी जानवर दंग रह गए। देखो, यह लकड़बग्घा धोखेबाज है। इसने जंगल के असली राजा को गद्दी से हटाने के लिए छल किया, शेर ने दहाड़ते हुए कहा। उसी समय कुछ लकड़बग्घे वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, यह लकड़बग्घा हमारे जंगल से भागकर यहां आया था। इसकी सजा पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन यह जेल से भाग निकला। अब हम इसे वापस ले जाने आए हैं। लकड़बग्घे की सच्चाई सामने आ चुकी थी। जंगल के सभी जानवरों ने अपनी गलती मानी और शेर से माफी मांगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। जंगल में फिर से शांति लौट आई, मगर दूर खड़ा बाघ यह सब देख रहा था और उसके दिमाग में एक नई चाल चल रही थी। आगे क्या होगा? बाघ के मन में क्या चल रहा था? जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए।